Hello dear students, welcome to my channel Study Zone. Today we discuss the most important chapter, that is the section formula. In previous video we have discussed that is the distance formula. Okay, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कशन किए थे? सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला। अभी उस पार्ट 2 में डिस्कशन कराऊंगा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो चलिए, तो सेक्शन क्या होता है हम समझना चाहिए। जब तुम क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारा सेक्शन है ए बी सी डी, ए सेक्शन होता है नहीं, दैट मीन्स कैटेगराइज करता है। जो क्लास में जैसे कैटेगराइज करते हैं, तो हमारा एक लाइन सेगमेंट को हम कैसे एक पॉइंट में कैटेगराइज करते हैं व सेक्शनाइज करते हैं, और उसका सेक्शन जो पॉइंट में सेक्शनाइज हुआ है उसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो फर्स्ट देखिए, एक पॉइंट है, मैं दिया हूँ ये x1 y1 पॉइंट है, ये क्या है x2 y2 पॉइंट है। ओके, ये किस ए पॉइंट है p पॉइंट, जिस वो दोनों ए बी लाइन को ये p पॉइंट में क्या करते हैं, उसको सेगमेंट करते हैं, उससे सेक्शनाइज करते हैं। दैट मीन्स वो जो पॉइंट हुआ एक्स वाई का वैल्यू हम कैसे निकल सकते हैं। और देखिए, वो ए पी और बी पी का रेशियो, एक होता है ये एम होता है, ये एन होता है नहीं, दोनों रेशियो में ए इक्वल डिवाइड करता है। तो इसको बोलते हैं बेटा हम सेक्शन फार्मूला, उसको बोलते हैं हम इंटरनली सेक्शन। उसको बोलते हैं क्या? इंटरनली सेक्शन। इंटरनली सेक्शन हुआ है। ओके, दैट मीन्स बीच में एक लाइन का दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में जो जो पॉइंट उसको सेक्शनाइज करता है उसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। एंड एक्सटर्नल सेक्शन कैसे होता है? देखिए, एक्सटर्नल सेक्शन ए है यहाँ पे, और यहाँ पे बी है, समझ पा रही हो ना? और पी पॉइंट एंड में है, तो दैट मीन्स दिस पॉइंट, ये उसको एम पॉइंट में और इसको एन रेशियो में डिवाइड किया है। तो ये होता है x1 y1, ये होता है क्या x2 y2, और ये होता है xy। तो वो एक्स वाई का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये बोलता है बेटा एक्सटर्नली सेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली सेक्शन। ओके, वो फार्मूला, जो इसका फार्मूला होता है मैं बता दूंगा। फर्स्ट चलिए उसका डेरिवेशन कराऊंगा, डेरिवेशन के साथ उसको याद करना चाहिए कैसे। तो ये इसका सब ट्रिक है, कैसे याद करना चाहिए मैं बता दूंगा। तो चलिए हम अभी उसका डेरिवेशन कराऊंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में एक स्लाइड में एक पिक्चर में सेटिंग किया हूँ। चलिए, एक लाइन है ए बी, ये होता है ए, ये बी पॉइंट। ओके, उसका ये उसका कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, उसका होता है x2 एंड y2। ओके, वो जो पॉइंट P है वो बोलता है x एंड y, और दोनों का रेशियो क्या है? ये m है, ये n है, वो वाला n है। तो क्या करना है ना, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ a के साथ। वो जो ओ एक्स लाइन है ना, वो पॉइंट वो है, ये पॉइंट y है। ओके, जो लाइन में वो उसको बोलते हैं l, उसको बोलते हैं n, परपेंडिकुलर ड्रा किया हूँ उसको बोलते हैं एम। ओके, देखिए इतना अच्छा इजी होगा उसको प्रूव करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बोलता है एच, परपेंडिकुलर ड्रा किया हूँ, वो बोलते हैं के। ओके, अच्छा, उसको छोड़ दो। अभी करना है बेटा क्या, अभी हम वो दोनों ट्रायंगल को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एम एन है, हम वो वाला जो एक्स वाई को निकालना चाहिए नहीं। तो उसको निकालने के लिए हम जो, क्यों पहले जानना पड़ेगा सर वो ट्रायंगल को कैसे लूँगा, तो वो वाला ट्रायंगल को ले सकते हैं हम, तो वो टोटल ट्रायंगल है ना, वो बड़ा ट्रायंगल ले सकते हैं। मगर क्यों उसको लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो जो एम है, वहाँ पे एन है, वो ट्रायंगल में उसका साइड है, तो इसीलिए मैं पी ए एच और पी बी के लेना चाहिए, तो उसका साइड को निकालना है। तो फर्स्ट मैं निकालना होगा पी एच का वैल्यू क्या है बेटा, बताओ तो। पी एच का वैल्यू क्या है? पी एच का वैल्यू लिख सकता हूँ मैं पी एन माइनस एच एन।
तो पी एन माइनस एच एन मीन्स पी एच का वैल्यू पी एन माइनस पी एच एन, तो इसका वैल्यू क्या है, पी एन का वैल्यू क्या है, पी एन का वैल्यू वाई वन है। ये क्या है बेटा, ये तो वाई वन होगा, तो ये भी वाई वन होगा ना, नहीं? तो ये क्या है, ये टोटल क्या है, वाई है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन हो जाएगा, नहीं? हो जाएगा वाई माइनस वाई वन हो जाएगा। फर्स्ट समझ पा रहे हो नहीं? सेकेंड वन इज, उसको लिखना ना चाहिए कौन सा एंगल, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए बेटा, ओ एल क्या है, ओ एल का वैल्यू क्या है, मैं लिख रहा हूँ, इजी होगा। ओ एल होगा एक्स वन, ओ एन क्या होगा, ओ एन होगा एक्स, देखिए उसका वैल्यू क्या है, एक्स, ओ का एक्स का वैल्यू एक्स है, इसका वैल्यू एक्स वन है, नहीं? अच्छा, और क्या है, ए एल का वैल्यू क्या है, ए एल का वैल्यू, ए और एल का वैल्यू ये होता है वाई वन, ये होता है क्या, वाई वन। और इसके साथ पी एन का वैल्यू क्या होता है बेटा, पी एन का वैल्यू होता है वाई, एंड बी एम का वैल्यू होगा वाई टू। ओके, वो तो समझ पा रही हो नहीं? अभी उसका लिखना है ए एच का वैल्यू क्या है, ए एच का वैल्यू, ए एच का वैल्यू क्या होगा, ए एच का इक्वल टू एन एल एन इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एल, समझिए थोड़ा। ए एच का वैल्यू क्या है, ये लिख रहा हूँ ए एच, ए एच का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, ये तो एल एन के साथ इक्वल होगा, तो एल एन का वैल्यू क्या था, ये टोटल है एक्स, तो ये एक्स वन निकल, तो एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, नहीं? एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। एंड पी एच, पी एच का वैल्यू क्या है, पी एच, पी एच का वैल्यू क्या होगा, पी एच का लिखा हो ना, वाई माइनस वाई वन होगा, वाई माइनस वाई वन होगा। एंड पी के वैल्यू क्या है बताओ, पी के वैल्यू क्या होगा बेटा, पी के वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स ओनली एक्स, ये क्या है पी के होता, ये टोटल है, पी के टोटल है क्या, टोटल है हमारा, वो ये हो क्या, टोटल होता है एक्स, एक्स टू होता है, नहीं? टोटल एक्स टू होता है, वो क्या है एक्स, ये वाला एक्स होता है, तो ये वो वाला पी के का वैल्यू क्या किसके साथ इक्वल होगा, एन एम के साथ इक्वल होगा, तो एक्स टू माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए थोड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन है, तो समझना चाहिए। बी के वैल्यू क्या है बेटा, बी के का बी के का वैल्यू क्या होता है, टोटल के कितना है, टोटल है कितना है, टोटल है वाई टू, तो यहाँ पे वो वाला क्या है वाई, तो ये वाला हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। अभी देखिए वो दोनों ट्रायंगल ना, ए एस पी एंड पी के बी, वो दोनों क्या है बेटा, सिमिलर है। तो देखिए वो तो 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री है कि नहीं, समझ पा रहे हो? नहीं, वो दोनों 90 डिग्री है। ओ एंगल क्यों इक्वल होगा, दोनों तो पैरेलल है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल होगा, तो वो वाला सिमिलर होगा, थर्ड एंगल इक्वल ऑब्वियसली इक्वल होगा। जब सिमिलर एंगल होता है उसका रेशियो इक्वल होता है, उसका क्या साइड का रेशियो इक्वल होता है कि नहीं? देखिए इसको मैं कर रहा हूँ, तो ट्रायंगल ए एच पी एंड ट्रायंगल पी के बी आर सिमिलर है कि, पी के बी आर सिमिलर। ओके, तो क्या होगा, ओ देखिए उसका फ्रंट साइड ए पी है, उसका फ्रंट साइड पी बी है, तो ये दोनों का रेशियो किसके साथ इक्वल होगा, और पी एच बाई बी के दोनों रेशियो का साथ इक्वल होगा, तो इसको लिख सकते हैं बेटा क्या, ए पी बाई बी पी इक्वल टू ए एच बाई पी के इक्वल टू क्या होगा, पी एच बाई बी के। तो हम क्लास 9 में पढ़े थे, तो सिमिलर एंगल का
उधर फ्रंट साइड के रेशियो, फ्रंट साइड में जो भी साइड है उसका रेशियो, साइड का रेशियो सबका इक्वल होगा, नहीं। देखिए ए पी बाई बी पी और पी एच बाई पी के, पी एच बाई बी के साथ इक्वल होगा। तो उसका खाली अनलॉक किया करना है उसको बेटा, ओनली उसका वैल्यू पुट करना है, जो भी वैल्यू मैंने निकाला था उसका वैल्यू निकालना, पुट करना चाहिए। तो ए पी का वैल्यू देखिए, हम जब किया हूँ अपनी खाता में करना है, अपनी कॉपी में करना चाहिए। देखिए ए पी का वैल्यू क्या बेटा, ए पी का वैल्यू है एम, बीपी का वैल्यू क्या बेटा, इसका वैल्यू है एन, है कि नहीं, समझ पा रही हो नहीं। तो ये हो जाता है एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू पी एच का वैल्यू क्या होगा, वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई। ओके, अभी क्या करना है, दोनों को लिखना है एम बाई एन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स एंड m by n equal to y minus y1 by y2 minus y। ओके, और दोनों को लिखना है। तो सॉल्व कीजिए, वो फास्ट को सॉल्व करने से क्या होगा, मल्टीप्लाइज, उसको लिख सकते हैं एम एक्स टू माइनस एम एक्स इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन, है कि नहीं, समझ पा रही है मेरी बात को। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, इसको लिखिए एम एक्स प्लस एन एक्स, पास लिए एम एक्स प्लस एन एक्स इक्वल टू एन एक्स वन, एन एक्स वन, इसके साथ ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ से आ जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एम एक्स टू। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसीलिए वही तरह करना, क्या करना है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिए एम बाई एम इंटू वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एन इंटू वाई माइनस वाई वन। ओके, तो ये हो जाएगा एम वाई टू माइनस एम वाई माइनस एन वाई माइनस एन वाई वन। ओके, तो वाई पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन इक्वल टू, ये हो जाएगा एम वाई प्लस एन वाई। ओके, समझ पा रही हो मेरी बात को। तो अभी यहाँ पे एक्स कॉमन ला बेटा, यहाँ से एक हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स बाई एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू। ओके, तो इसको कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, एम कॉमन लाओ, सॉरी एन एक्स कॉमन लाओ, तो ये जाए एम प्लस एन, नहीं लिख सकते हैं एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। समझ पा रही हो ना बात को। तो एक्स क्या हो गया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस एक्स का वैल्यू तो निकल गया। तो वाई का वैल्यू कैसे निकलना चाहिए, वो भी देखिए, तो हम लिखा होंगे वाई वन है, तो यहाँ पे कॉमन एम वाई प्लस एन वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई, नहीं तो इसका कॉमन लो, वाई कॉमन लो, तो एम प्लस एन कॉमन आएगा, ये बाई नहीं करना है, तो लिखना है एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। तो वो फार्मूला क्या है उसको मैं अच्छे तरह से लिख रहा हूँ, देखिए एक स्लाइड में लिख रहा हूँ। तो एक्स का वैल्यू हो गया बेटा, एक्स का वैल्यू हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और वाई का वैल्यू हो जाता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। उसको याद करना है, उसको याद करने के तरीके बता दिया दूंगा, देखिए कैसे, इसे बता दिया, देखिए ये पॉइंट है, ये है एक्स वन, ये है एक्स वन वाई वन, उसको बोलते हैं एम, उसको बोलते हैं एन, और पी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो समझ पा रहे हो नहीं। ये होता है एक्स टू वाई टू। ओके, देखिए उसका तो डायरेक्शन चेंज करना है, वो वाला इसके साथ का
उसका इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, और एन वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाता है mx2 प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। ओके, और y का वैल्यू क्या होता है, वो एम वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, my2 प्लस एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ny1 बाई एम प्लस एन। ओके, ये होता है थोड़ा इसका फॉर्मूला है। ओके, उसका कुछ नोट लिखना है, जब एग्जाम में थोड़ा ऐसे क्वेश्चन तो आएगा, जरूर आएगा, तो एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा, उसके साथ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है उसको भी हम करना चाहिए। चलिए, उसके साथ एक नोट लिखना है। क्या नोट है, देखिए, जब P मिड पॉइंट हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। देखिए, वो जो पॉइंट P है ना, ये P मिड पॉइंट होता है, ये AB का मिड पॉइंट हो जाता है। तो ये x1 y1, ये क्या है x2 y2। तो मिड पॉइंट होने के बाद क्या हो जाएगा, AP और PB का रेशियो क्या था, ये 1:1 होता है। समझ पा रही हो नहीं, देखिए, जब P, if P is the mid point divide AB। ओके, तो P क्या होता है, मिड पॉइंट हो जाता है, वो जो भी AB को डिवाइड करना था उसको, ये मिड पॉइंट, तो 1:1, तो उसको लिखना है कि उसका फॉर्मूला क्या था, उसका x क्या है, उसका x हो जाता है बेटा mx1 उसके साथ, तो x2 प्लस x1/2 हो जाता है, 1 + 1 2 हो जाता है। और वही y क्या हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा y1 प्लस y2/2। वो फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, जब P पॉइंट जब उसका मिड पॉइंट हो जाता है ना, तो क्या होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, y का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू क्या होता है, x2 प्लस x1/2, y1 प्लस y2/2। ओके, तो देखिए, और एक फॉर्मूला है, थोड़ा जब हम मैथ कराऊंगा, जब प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके साथ वो वाला ज़्यादा यूज कराऊंगा। देखिए, और लामड़ा इज टू वन, वो तो तुम सुनते हो, तो क्या लामड़ा का वैल्यू क्या होता है, नहीं, तुम तो जब भी कॉन्वेंट ज्योमेट्री स्कूल में पढ़े थे, और जो भी तुम्हारा क्लास 9 में पढ़े थे, तो सेक्शन फॉर्मूला नहीं था। तो जब 11 क्लास और 12 क्लास पढ़ेंगे, तो लामड़ा इज टू वन के साथ थोड़ा बहुत करीब होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए। देखिए, ऐसे मैं बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, वो वाला पॉइंट को, ये है एम है बेटा, ये है एन है, नहीं, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ये x1 y1 होता है, ये होता है x2 y2 होता है, नहीं, x1, तो हम लिखते हैं पी एक्स वाई का वैल्यू, तो x का वैल्यू लिखते हैं बेटा हमें एम x2 प्लस n x1/m+n। कोई दिक्कत है, तो क्या करना है, हम सब में n डिवाइड करा दूंगा, तो n डिवाइड करने से क्या होगा, ये m/n x2 प्लस x1, नीचे क्या होगा, m/n प्लस 1 हो जाता है, नहीं, तो इसको लिख सकते हैं m/n का वैल्यू बेटा लामड़ा होता है, इसको लिखते हैं लामड़ा। तो लामड़ा x2 प्लस x1 बाय लामड़ा प्लस 1। समझ पा रहे हैं, जब जो भी रेशियो नहीं होगा, जिसको कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, वो कोऑर्डिनेट नहीं देना चाहिए, नहीं दिया है, तो लामड़ा इज टू 1 के साथ हम खेलना चाहिए। ठीक है, इसे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया लामड़ा y2 प्लस y1 बाई लामड़ा प्लस 1, जो ऐसे किया हम, तो वो वाला ऐसे करना चाहिए। तो फाइनली वी हैव कंक्लूडेड दैट द
फॉर्मूला इक्वल टू, लिख रहा हूँ देखिए, फर्स्ट फार्मूला क्या होता है बेटा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और क्या होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ये होता है। और क्या होता है इक्वल टू एम बाई एन एक्स टू बाई एक्स इन प्लस एक्स वन एम बाई एन प्लस वन, और क्या होता है एम बाई एन वाई टू प्लस वाई वन बाई एम बाई एन प्लस वन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं लामड़ा एक्स टू प्लस एक्स वन बाई लामड़ा प्लस वन, और ये होता है लामड़ा वाई टू प्लस वाई वन बाई लामड़ा प्लस वन। ये होता है मेन, हम जो आज का वीडियो का सामारी होता है वो वाला होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन प्लस एन, ये सेक्शन फॉर्मूला था बेटा। जब एक्सटर्नली होना चाहिए तो ये यहाँ पे करना माइनस करना चाहिए, जब एक्सटर्नली होगा तो हमारा एक्सटर्नली सिलेबस में नहीं है तो उसका तो यहाँ अभी अभी क्या करना है, 2-4 मैथ कराऊंगा, और वो खत्म होने के बाद एक मिसलेनियस में सब मैथमेटिक्स कराऊंगा, लेवल 1 से लेवल 2 तक, लेवल 3 तक मैं कराऊंगा, जो भी एग्जाम में आना चाहिए, एग्जाम में जो पूछता है बार बार पूछता है वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज एक सिलिम एक 2-4 का मैथ करने के बाद मैं ख़त्म कराऊंगा। तो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, देखिए बच्चों, ये दिया है एक ए पॉइंट और और ए पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट दिया है, ओके, वो उसको 3:2 रेशियो में डिवाइड किया है, पी पॉइंट 3:2 रेशियो में डिवाइड किया है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा क्या मांगता है कि एक्स वाई का वैल्यू निकालना चाहिए। तो 6 3 दिया है और -4 दिया है, तो हम जो भी फार्मूला दिया है इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए और इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या बेटा बताओ, एक्स का वैल्यू देता है 3 × -4 प्लस क्या होता है 2 × 6, 2 × 6 बाय क्या हो जाएगा 3 + 2। समझ पा रही हो नहीं मेरी बात को। y का वैल्यू क्या होगा बेटा, y का वैल्यू 3 × 5 + 2 × 3 बाय 3 + 2, ओके। अब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, तो वह वैल्यू उसका वैल्यू -12 + 12 बाय 5, तो ये हो जाएगा 0, ओके। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 15 + 6 बाय 5, तो ये हो जाएगा 21/5। तो p का वैल्यू हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा 0, 21/5। वो वाला क्वेश्चन सिली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया बेटा, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point 2 - 3 and 5 6। तो ये दिया है 2 -3 एंड दिया है 5 और 6, ओके। अच्छा ठीक है, उसको नेमिंग कीजिए, ये तो एक्स एक्सिस है ना, ये तो वाई एक्सिस है, तो इसको नाम दीजिए पी क्यू दीजिए, इसको नाम दीजिए पी एंड क्यू, ओके। और क्वेश्चन दिया है जो उसका एशिया निकालना है, उसके साथ ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, जो वो पॉइंट में इंटरेक्शन क्या है, जो भी वो पॉइंट वाला को उसका वैल्यू निकालना है, उसको वैल्यू आर दीजिए। तो देखिए हम तो जो पढ़े थे लामड़ा क्या वैल्यू है, ये तो उस यहाँ देखिए वो यहाँ पे तो कोई तो रेशियो नहीं है, रेशियो निकालना है, तो इसके साथ क्या है ना उसका आर का पॉइंट भी निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या करना है, उसका रेशियो निकालना चाहिए। तो हम क्या आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि बेटा क्या लिखिए, उसको लेट कीजिए, उसको λ/1 के साथ ये डिवाइड किया है, समझ पा रहे हैं, λ/1 के साथ। तो लामड़ा हम क्या है उसका रेशियो होता है m/n, प्रीवियसली पढ़ाया था। तो लामड़े के साथ जो भी ये क्या है तो वो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्या जाएगा बताओ, आर एक्स को 5 लामड़ा +2 बाई λ+1 हो जाएगा, समझ पा रही हो नहीं। ये क्या हो जाएगा लामड़ा इंटू 6, 6 लामड़ा 6 लामड़ा प्लस -3, 1 × -3 बाई λ+1, ओके।
तो ये होता है आर का पॉइंट। मगर हम आर का पॉइंट देखिए, एक्स का वैल्यू वो कोऑर्डिनेट में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ए एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, मगर वाई के कोऑर्डिनेट कोई वैल्यू होगा। तो वो जो वाला वो जो सिक्स लामड़ा प्लस माइनस थ्री और लामड़ा प्लस वन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको लिखना है सिक्स लामड़ा माइनस थ्री बाई लामड़ा प्लस वन इक्वल टू जीरो जा। क्यों जीरो होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस द y coordinate will be 0, the y coordinate must be 0, must be 0। तो ये हो जाएगा सिक्स लामड़ा प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको सब मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा सिक्स लामड़ा इक्वल टू थ्री, दैट मीन्स लामड़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, दैट मीन्स 3/6, तो ये हो जाएगा हाफ। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हाफ। तो ये हो जाएगा क्या, हाफ हो जाएगा नहीं। तो अभी रिक्वायर्ड क्या होगा, ये वाला दे उसका रेशियो क्या होना चाहिए, लामड़ा इक्वल टू हाफ आ रहा है। तो लामड़ा ये हाफ है, ये वन, तो हाफ इज टू वन रेशियो में वो दोनों डिवाइड करते हैं। तो हाफ इज टू वन रेशियो, दैट मीन्स उसको लिख सकते बेटा, और इसको लिख सकते हैं 1:2 रेशियो ले। तो ये वन होगा, ये टू होगा, 1:2 रेशियो में उसको डिवाइड करता है। तो लामड़ा का वैल्यू जो भी उसमें पुट कीजिए, तो पुट करने से लामड़ा का वैल्यू पुट करने से लामड़ा का वैल्यू पुट करने से वो वैल्यू क्या होगा, जो भी होगा उसके लिखना ही, वो तो जीरो होगा ना। वो लामड़ा वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू हाफ बाई टू बाई हाफ प्लस वन, नहीं, तो ये हो जाएगा 5 + 4/2 बाई, ये क्या है 1 + 2/2, तो ये 2 कट हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 9, नीचे जाएगा 3, तो हो जाएगा 3। तो उसका जो पॉइंट है ये 3 और 0 पॉइंट होगा, है ना। वो वाला टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ जाएगी। वो वाला ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, ओके, ऐसे क्वेश्चन। तो समझ में आया मेरे बच्चों। तो और एक क्वेश्चन कराऊंगा, चलिए देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी, तो ये पॉइंट है बीच में सी आता है, उसका वैल्यू दिया है 3/5 एंड 11/5, एंड डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये क्या होता है, ये ए होता है या बी होता है, बी है, और ए का वैल्यू 3/5 दिया है, या वो -3 -2 दिया है, ओके। तो हम क्या करना है, एम एन का वैल्यू निकालना है। तो एम एन देखिए, जो भी बताया था, जो भी रेशियो निकालना चाहिए, तो लामड़ा इज टू वन को लीजिए, थोड़ा क्या है प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। तो ये लूँगा क्या बेटा, ये होगा लामड़ा, ये का वन, तो ये को मैं मिटा देता हूँ। तो लामड़ा इज टू वन हो गए। तो अभी वो लामड़ा इज टू वन है ना, उसको कैसे लिखना है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो वो तो एक्स के वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, तो -3 लामड़ा प्लस 3 बाई लामड़ा प्लस वन होगा। समझ पा रही हो नहीं। सेकंड वन क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, लामड़ा -2 लामड़ा प्लस 5 बाई लामड़ा प्लस वन। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू 3/5 है, इसका वैल्यू 11/5 है। वो दोनों को पुट कीजिए और सोल्यूशन निकाल सकते हैं चुटकी में। तो देखिए कैसे करना है। तो ये होता है क्या, तो एक्स का वैल्यू -3 लामड़ा प्लस 3 बाई लामड़ा प्लस वन इक्वल टू बेटा होता है 3/5, है कि नहीं। तो वो दोनों से लिखना, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो सब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये -15 प्लस 5 प्लस -15 लामड़ा प्लस 15 इक्वल टू 3 लामड़ा प्लस 3। तो लामड़ा लामड़ा पास लाओ, तो -15 लामड़ा -3 लामड़ा, ये माइनस हो जाएगा 3 - 15, ओके।
तो ये है -18 लैम्बडा होता है नहीं, -18 लैम्बडा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा -12। तो लैम्बडा का वैल्यू -12 -18 तो ये 1/3 आता है नहीं, 2/3 2/3 आता है। लैम्बडा का वैल्यू क्या था, 2/3। तो लैम्बडा 2/3 मतलब ये 2:mn। लैम्बडा इक्वल क्या है बेटा, लैम्बडा इक्वल टू mn। तो mn क्या है, 2/3। तो ये 2:3 रेशियो में उसको डिवाइड करता है। ये था तो छुटकी वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन करके हम उसको खत्म कराऊंगा। चलिए एक अच्छा से क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए देखिए बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए लाइन का फॉर्मूला कहता है 3x + y + 9। एक लाइन को ये क्या कर रहा है, टच किया है। तो एक लाइन था, उसका वैल्यू दिया है और उसको टच किया है एक लाइन, वो वाला। देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो उसका वैल्यू दिया है 1 3 दिया है। ओके, 2 7। और एक लाइन है 3x + y - 9 = 0। वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी वो वाला पॉइंट हमको निकालना है। यहाँ पे तो देखिए उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, हम जानते नहीं है ना। तो देखिए वो वाला जो भी पॉइंट यहाँ में निकालना है क्या है, वो दे लिखा हूँ। तो जो भी वो वाला पॉइंट है ना, जो भी पॉइंट, ए पॉइंट हो, वो पॉइंट हो, वो भी पॉइंट हो, जो भी पॉइंट हो, वो लाइन को सेटिस्फाई कराएंगे, सेटिस्फाई करेगा। तो हम जानते हैं लीनियर पेयर इक्वेशन में पढ़े थे, जो लाइन में जो भी पॉइंट है क्या है, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम अभी निकलना है कि उसका वैल्यू वो वाला पॉइंट, वो पी वाला पॉइंट है, ये है ए बी। तो पी पॉइंट को हम कैसे निकालना चाहिए, समझना है। देखिए वो वाला को हम λ/1 रेशियो में डिवाइड किया हूँ। तो λ/रेशियो, तो वो पी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है बताओ तो। एक्स का वैल्यू हो जाता है λ/2 + 1 + 1 बाई λ+1। तो ये हो जाता है 2 λ + 1 बाई λ+1। ओके, ये एक वैल्यू होता है 2 λ + 1। और अनदर वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या बेटा होगा बताओ तो। वाई का वैल्यू हो जाता है लैम्बडा इंटू 7। हाँ 7 है, तो 7 लैम्बडा + 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 बाई λ+1। तो एक्स का वैल्यू होता है 2 λ + 1 λ+1। वाई का वैल्यू 7 λ + 3 λ+1। अभी क्या करना है, उसको हम पुट करना है किसके साथ, वही जो भी पॉइंट हम यहाँ वो वाला वाला पॉइंट, तो ये पी पॉइंट, वो L1, इसको L1 दीजिए, L1 लाइन में है। तो मैं बताया था जो भी पॉइंट यहाँ पे होगा उसका सोल्यूशन होगा। तो उसका जो भी वैल्यू निकाला है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखना पुट करना है, वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करने से क्या होगा देखिए, 3 × 2 λ + 1 बाई λ+1। ओके, प्लस 7 λ + 3 λ+1 -9 = 0। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3 6 λ + 1, वो तो नीचे क्या है उसका एलसीएम इक्वल है। तो ये 7 λ + 3 बाई λ+1, यहाँ पे ये = 9। ओके, तो उसको सॉल्व करने से क्या होगा, 6 λ + 7 λ नहीं, तो इसको लिखिए 6 λ + 7 λ क्या होता है, 14 λ नहीं, 14 नहीं 13 λ। 13 λ + 4 = 9 λ + 9।
तो 13 लैम्बडा माइनस हो जाएगा 9 लैम्बडा इक्वल टू 9 - 4। ओके, तो अभी क्या है यहाँ पे 13 लैम्बडा से 9 लैम्बडा से क्या होगा, तो क्या होगा 4 लैम्बडा होगा। 4 लैम्बडा 9 से पर 5, नाइन से देखिए यहाँ पे 3 है, नहीं 3 × 1 3 हो जाएगा तो 6 आएगा नहीं। और तो अभी इसको साथ 6 माइनस आना चाहिए, ये 4 नहीं है 6 है, तो 6 हो जाता है। तो 4 लैम्बडा इक्वल टू 6 लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा 6/4। तो जो डिवाइड कीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2। सर ये गलती हो गया, देखिए 9 - 6 क्या है बेटा 3 है ना, तो अभी ये क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 6 नहीं है 3/4 हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 3/4। तो अभी जो भी हम किए हैं ना, तो आंसर हो जाएगा 3/4। तो ये क्या है 3 है, ये 4 है। λ/1 रेशियो होता है, लैम्बडा क्या बेटा लैम्बडा इक्वल टू m/n ना, तो लैम्बडा इक्वल टू m/n मतलब उसको 3/4 रेशियो में डिवाइड किए, वो वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जो भी अड्डे शर्मा और तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में है उसको करना चाहिए। उसके साथ मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल का सम एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, इसके साथ कुछ ट्रायंगल का एरिया मैं इसको ख़त्म कराऊंगा। और एक वीडियो में उसका सब क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन सब कराऊंगा। तो thank you watching my video. If you uh, if you think that the video is very useful for your study, so you have to like, share and subscribe to your friends. Thank you.